इस नंबर को याद कर लीजिए। अब लड़की पटाओ 1 मिनट में इस नंबर को याद करके। यह बिल्कुल भी झूठ नहीं है। अगर आप भी अपनी जमीन जायदाद छोड़कर चाइना या पाकिस्तान में सेटल होने की फिराक में हो तो सावधान हो जाइए, आपका फूटी कोड़ी नहीं मिलने वाली। ये 1 रुपए के सिक्कों में किसी में डॉट्स बने होते हैं तो किसी में स्टार। इसका क्या मतलब है? मिलिए इस औरत से, इसने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से छलांग लगा दी पर फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। और टोक्यो में रह रहे 111 साल के बुढ़े को जब गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स बर्थडे विश करने गए, फिर जो उन्होंने वहां पर देखा उसे देखकर आप सबकी फटके हाथ में आ जाएगी। आज नॉलेज का तूफान आने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। गाइस सावधान रहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप भारत की किसी एनिमी कंट्री जैसे कि पाकिस्तान या चाइना में सेटल होते हो तो भारत सरकार आपकी प्रॉपर्टी के साथ क्या करेगी? तो एग्जांपल लेकर चलते हैं सन 1965 का। सन 1965 में अजीम प्रेम जी के बड़े भाई फारूक प्रेम जी, जो विप्रो कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर थे, वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में सेटल हो गए। तब पाकिस्तान के साथ तनाव के चलते भारत सरकार ने फारूक की प्रॉपर्टी को सेल करने की परमिशन नहीं दी, यानी बेचने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी, जबकि वो अपने सारे शेयर्स 38% डिस्काउंट पर बेच रहा था। पर भारत सरकार बोली ना पुत्र ना, ऐ नहीं चलन देना ऐसी काम। फिर 1968 में भारत सरकार एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लेकर आ गई, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंडियन एनिमी कंट्री में शिफ्ट हो जाता है लाइक पाकिस्तान और चाइना, तो उसकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक गवर्नमेंट का हो जाएगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। फिर क्या था, जो विप्रो के सारे शेयर्स फारूक प्रेम जी के पास थे वो गवर्नमेंट ने अपने नाम कर लिए और फिर वही शेयर्स मोदी जी ने 2019 में $165 मिलियन में बेच दिए। तो भैया अगर आपको अपनी जमीन जायदाद प्यारी है तो कोई भी पाकिस्तान या चाइना में सेटल होने की बिल्कुल मत सोचना। गाइस आपने अगर गौर से देखा हो तो हमारी कॉइन्स वाली करेंसी में ईयर की निचली वाली साइड पे डॉट्स बने होते हैं। चलो सिंबल मान लो उसे, पर ये क्यों है? गाइस ये सिंबल्स ऐसे फालतू में ही नहीं लगाए जाते, इसका भी कोई अर्थ है। इन सिंबल्स से ये पता चलता है कि ये कॉइन्स इंडिया की किस फैक्ट्री में बने हैं, मतलब कहाँ मिंट हुए हैं। इस वक्त इंडिया में 4 ही कॉइन मिंट्स हैं जहाँ पर ये कॉइन्स बनाए जाते हैं, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता। अगर आपके कॉइन पर स्टार वाला सिंबल बना हुआ है तो मतलब ये हैदराबाद में मिंट हुआ है। अगर सिर्फ डॉट है तो इसका मतलब वो नोएडा में बना है, और अगर डायमंड है तो इसका मतलब वो मुंबई में बना है। लेकिन अगर आपको कॉइन पर ढूंढने पर भी कोई मार्क ना मिले तो इसका मतलब वो कॉइन कोलकाता में बना हुआ है। अब आपको मैं एक ऐसी औरत के बारे में बताऊंगा जिसने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से छलांग लगाई पर फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। 2 दिसंबर 1979 एल्विटा एडम्स नाम की एक औरत अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लेती है, क्योंकि उसके पास ना तो जॉब थी और ना ही वो अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ दे पा रही थी। यही नहीं, उसके मकान मालिक ने तो उसे घर तक से बाहर निकाल दिया था। जिंदगी से तंग आकर वो न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर पहुंचती है, जो कि एक 102 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। वो जैसे तैसे करके 86 फ्लोर की फेंस पर चढ़ जाती है। अब बारी थी वहां से कूदने की। उसने वहां से छलांग लगा दी। फिर उसके बाद जो हुआ, उसके बाद आप भी कहोगे ओह माय गॉड। जैसे ही उसने जंप किया, एक इतनी तेज हवा का झोंका आया जिसने उसे वापस बिल्डिंग की ओर धकेल दिया। 86 फ्लोर से वो 85th फ्लोर पर जा गिरी, जहां से सिक्योरिटी गार्ड्स ने एडम्स को अंदर खींच लिया, फिर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। छोटी मोटी हड्डियां टूटी, पर हैरानगी की बात यह है कि वो बच गई और अभी भी वो जिंदा है और अच्छी लाइफ जी रही है। तो इसलिए कहते हैं वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त को अपने आप ठीक कर देगा। थैंक यू, क्या लाइन थी। तो गाइज अपना फोन उठा लीजिए, अब आपके साथ होगा एक कांड। अब इस तरह का अपना डायल पैड खोल लीजिए, खासकर अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना है तो ये वाला नंबर याद रख लेना। उसके लिए आपको चाहिए एक फोन। जरूरी नहीं है कि वो एक स्मार्टफोन हो, कोई नॉर्मल कीपैड फोन भी चलेगा। तो आपको डायल क्या करना है, 112132, फिर से 112132, 11#9632, #9696। ये नंबर याद रख लो। इससे होगा क्या अभी बताता हूँ। अब मैं टाइप कर रहा हूँ इसे। अब बताओ आपको क्या कुछ समझ में आया? अब OnePlus के फोन पर भी ट्राई कर लेते हैं। अगर अब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया फिर तो भैया
क्या ही बोलूं, इस नंबर को याद कर लीजिए। अब लड़की पटाओ 1 मिनट में इस नंबर को याद करके, यह बिल्कुल भी झूठ नहीं है। अब वो डिपेंड करता है आपके इंटेलिजेंस पर। गाइस अगर आप इस नंबर को पूरे लय में टाइप करोगे तो हैप्पी बर्थडे वाला साउंड निकल कर सामने आएगा। चलो आज जिस जिसका भी हैप्पी बर्थडे है उन सबको मेरी तरफ से ये ट्यून गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे की बात चली रही है तो एक कांड सुन लो जो कि एक बहुत बड़ा कांड था। दोस्तों 111वें बर्थडे पर जब जापानीज गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स सोगन काटो नाम के एक बूढ़े आदमी को बर्थडे विश करने गए साथ में केक लेकर, तो जैसे ही वो उनके रूम में घुसे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सोगन काटो तो उसी रूम में थे पर किसी और रूप में। अब आप कहोगे किस रूप में? देखो जब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने उनका दरवाजा खोला तो सोगन काटो तो वहीं थे लेकिन कंकाल के रूप में। जी हाँ, उनकी हड्डियां बेड पर लेटी हुई थी। फिर ऑफिसर्स का केक वहीं धरा का धरा रह गया, जिसके बाद ऑफिसर्स ने जब उसके कंकाल को लैब में भेजा तो पता चला कि उनकी विकेट तो 30 साल पहले ही गिर चुकी थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें बाहर निकल कर आई जिसके अंदर पता यह चला कि उस बूढ़े आदमी की फैमिली ने ये सब उसकी पेंशन के लिए किया था। 30 साल पहले जब सोगन की मौत हुई उसके 6 साल पहले ही उसकी पत्नी की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की पेंशन सोगन को मिल रही थी, जिसको उसका परिवार मतलब पोता पोती ही यूज कर रहे थे। और बहुत सालों से पेंशन फंड वाले भी सोगन से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे थे और जब भी वो उसके घर जाते थे तो सोगन के परिवार वाले कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें वापस भेज देते थे। लेकिन जब उनका सच इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया तो उसके परिवार वालों ने एक और झूठी स्टोरी बनाई। तो उन्होंने कहा कि 30 साल पहले सोगन काटो ने अपने आप को इस रूम में बंद कर लिया था और वो लिविंग बुद्धा बन गए थे। लोग पैसों के लिए पता नहीं क्या कुछ कर लेते हैं। ऐसी घटनाएं इंडिया में भी काफी सामने आती हैं। इन सालों का बस चले तो ये गड़े मुर्दे भी उखाड़ लाएं। मुझे तो उन ऑफिसर्स पर हंसी आ रही है कि बेचारे एक बर्थडे बनाने गए थे और बदले में हड्डियां समेट कर ले आए। गाइस अब मैं बात करने वाला हूं बहुत ही सीरियस इशू पर, मतलब बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू पर, तो ध्यान से सुनना। इसे सुनने के बाद आप ये सोचोगे कि काश ये मुझे पहले पता होता। गाइस आपको कभी ये फील हुआ है कि आप किसी भी चीज पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, मतलब फोकस नहीं कर पा रहे हो? मुझे तो ये रोज ही फील होता है, पर ये हमारे साथ होता क्यों है? Why it is so hard to pay attention? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बधाई हो, आप नॉर्मल हो। कारण है हमारा दिमाग और सराउंडिंग इंफॉर्मेशन जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है। अब ध्यान से सुनना, इंसानों ने करीब 300 एक्साबाइट्स के बराबर इंफॉर्मेशन जनरेट कर ली है और इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हिसाब लगाया जाए तो एक बंदा 1986 के मुकाबले आज 5 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और वो भी हर दिन। पहले तो अपनी रोजाना की जिंदगी के अलावा सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ता था और अब पता नहीं मोबाइल में क्या क्या न्यूज, मूवीज, यूट्यूब वीडियोस, व्हाट्सएप, फेसबुक, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, टीवी चलाना, कंप्यूटर चलाना, सॉफ्टवेयर चलाना और तो और बिजली से चलने वाले हर यंत्र, ये सब चीजें हमारी डेली लाइफ में अब मौजूद हैं। पर एक इंसानी दिमाग एक टाइम पर मैक्सिमम 120 बिट्स डेटा ही प्रोसेस करने में सक्षम है, लेकिन वो दिन में इससे भी ज्यादा डेटा को कंज्यूम करता है। तो एक इंसान इतनी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने से तो ना रहा, पर हमारा दिमाग बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वो सिर्फ उन चीजों पर अटेंशन देता है जो ज्यादा जरूरी है और इसी वजह से आजकल लोग अपने काम पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन की बम्बार्टमेंट आप अपने दिमाग को दोगे तो हमारा दिमाग उतना ही उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करेगा, मतलब जरूरी चीजें ही अपने दिमाग में रखेगा, बाकी चीजों को साइड पे कर देगा। और इसी बात की आदत हमारे दिमाग को धीरे धीरे ज्यादा होती जा रही है और अब वो इंपॉर्टेंट चीजों पर भी ध्यान देना छोड़ रहा है, जो कि बहुत बुरी बात है। इसीलिए ही तो मेडिटेशन के दौरान दिमाग को एकदम खाली करने को कहा जाता है कि सब कुछ भूल जा साले, ताकि आपका अटेंशन स्पैन बढ़ सके। तो इसी वजह से सुबह उठकर मेडिटेशन करना जरूरी है, चाहे आप भगवान का नाम लो या अपना दिमाग खाली करो, पर ये जरूरी है। अब मैं आपसे जो सवाल पूछने वाला हूँ वो भी ध्यान से सुनना पड़ेगा। अपनी आंखें बंद कर लो, जिसके बाद आपको इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो ये रहा आज का सवाल, आ जाओ जीनियस बंदे। एक लड़की थी जिसका नाम था पंचर। तो वो लड़की यानी पंचर अपनी गाड़ी से जयपुर से दिल्ली जा रही थी। रास्ते में उसकी गाड़ी अनकंट्रोल हो गई तो उसने गाड़ी को साइड पर लगा दिया। तो मैडम पंचर ने देखा कि उसके टायर में तो हवा ही नहीं है, लेकिन जैसे ही पंचर मैडम ने ध्यान से उस टायर को देखा तो वहां पर कुछ था। तो वो क्या था? जैसा कि मैंने बताया, ध्यान दो, अपने आप इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अगर जिसको इसका उत्तर नहीं पता है तो आप सबको पता है कि इसका उत्तर कहां पर मिलेगा, यानी इंस्टाग्राम पर। तो ये रहा अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। जाओ और आराम से देख लो, फॉलो भी कर लेना। आज का लाइक है 1 लाख और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोक देना। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके
बाय।